आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 विषय हमारी दुनिया अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक करना है। पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। सौरमंडल जब हम लोग 6 क्लास में पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। मतलब पृथ्वी सूर्य के बाद में जितने ग्रह है सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें तीसरे नंबर वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है। तो वो पृथ्वी ग्रह जो है उसके ऊपर सतह पर पृथ्वी का जो एक ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पृथ्वी का एक मॉडल है। इसे एक हम लोग मॉडल समझेंगे कि ऐसे ही पृथ्वी है जिसकी ऊपरी सतह पे इसके ऊपर हम लोग रहते हैं और इसके अंदर क्या क्या है इसी को हम लोग को देखना है। इसी को कहते हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो इसके अंदर किस प्रकार की संरचना है, तो इसीलिए इसको हम लोग 3 भाग में बांट करके देखेंगे। सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसे क्रस्ट कहते हैं, उसका दूसरा नाम श्याल है, SIAL। इसके बाद वाला जो भाग है बीच वाला वो है मेंटल, जिसको हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं, SIMA। और सबसे अंदर का जो भाग है वह है क्रोड, जिसे नीफे के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में जो आपके अध्याय में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया है उसमें बताया गया है एक फिल्म के माध्यम से, जिस फिल्म का नाम है काला पत्थर। बच्चे रविवार के दिन में काला पत्थर नाम की मूवी को टीवी पे देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि कोयला का खनन कार्य होता है और कोयला के खनन कार्य में जो मजदूर लगे रहते हैं वो पृथ्वी के काफी अंदर गहराई में चले जाते हैं और वहां अचानक सा पानी आता है जिसमें वो मजदूर फंस जाते हैं और हीरो आकर के सभी मजदूर को बचाते हैं। इस प्रकार से मूवी का जो कहानी है उसके माध्यम से, काला पत्थर मूवी की कहानी के माध्यम से बच्चों को इस पृथ्वी के अंदर ताक झांक की बात को बताने का प्रयास किया गया है। इसी में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला भाग, ऊपरी भाग क्रस्ट को, तो क्रस्ट जिसे श्याल भी कहते हैं, इसे श्याल क्यों कहते हैं? अब देख रहे हैं SIAL श्याल। तो SI का मतलब है सिलिकॉन और AL का मतलब है एल्युमिनियम। यह भाग जो है इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे श्याल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका अन्य नाम है भूपर्पट्टी और एक नाम है भूपटल। तो इस भाग को, क्रस्ट वाले भाग को, इन सभी नामों से हम लोग जानते हैं। और ये भी जान गए यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला भाग है, सतह है, हिस्सा है। इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई सामान्यतः 5 से 100 किलोमीटर की है और महासागर में जब हम देखेंगे तो इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर की है। यह क्रस्ट वाला जो भाग है इसी में जो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ है वो सब पाया जाता है, जैसे जल, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं चापाकल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से जो पृथ्वी के सतह पे पानी लाते हैं, तो वो पानी पृथ्वी के अंदर इसी भाग में, क्रस्ट वाला भाग में होता है। खनिज पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो होता है वो सब इसी भाग में, क्रस्ट वाला भाग में पाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ ये भी क्रस्ट वाला भाग में ही पाया जाता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि खनिज कहते किसे हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेंटल को, जिसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं। इसे सीमा क्यों कहते हैं? मेंटल वाला भाग इस पृथ्वी के मॉडल में आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट वाला जो है इसे ही मेंटल कहा गया है। सीमा भी इसे ही कहते हैं। सीमा क्यों कहते हैं? सीमा SI से सिलिकॉन
और Ma से मैग्नीशियम। यह भाग जो है वह मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिश्रण से बना है, इसीलिए इसका दूसरा नाम सीमा भी है। अब देखेंगे कि यह मेंटल वाला जो भाग है वह तरल अवस्था में है। तरल इस प्रकार से है, एक गाढ़ा लेप जैसा। जैसे आप देखेंगे कि चिकनी मिट्टी में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो एक गाढ़ा लेप बन जाता है, या हम लोग पेपर चिपकाने के लिए जो गोंद बनाते हैं वो भी गाढ़ा होता है। कुछ इसी प्रकार से मेंटल का जो भाग है वो गाढ़ा रूप में तरल है। अब यह तरल पदार्थ कैसे है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वह उच्च तापमान है, और उच्च तापमान होने के कारण जो मेंटल का भाग है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ एक चीज जानना जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर किस सिचुएशन में तरल अवस्था में पदार्थ हो जाता है। तो अब देखेंगे कि जब पृथ्वी के अंदर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे तापमान बढ़ता है, और किस रेशियो में बढ़ता है? रेशियो ये है कि अगर 32 मीटर नीचे पृथ्वी के सतह से आते हैं तो 1 डिग्री से तापमान बढ़ता है, और वही अगर सतह पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर हम लोग क्षोभ मंडल की तरफ जाते हैं, क्षोभ मंडल में जाते हैं, तो 165 मीटर ऊपर चलने पे 1 डिग्री से तापमान घट जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से तापमान में वृद्धि और कमी होती है। मतलब पृथ्वी के नीचे आने से तापमान बढ़ता है और पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पे तापमान घटता है। तो इसी कारण से पृथ्वी के निचले भाग में, ये मेंटल वाला भाग में उच्च तापमान होने के कारण यहाँ का जो पदार्थ है वह तरल अवस्था में पाया जाता है, और पृथ्वी के अंदर का जो मेंटल वाला भाग है वहीं से ज्वालामुखी विस्फोट में जो पदार्थ पृथ्वी के सतह के ऊपर आता है उसे हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से जब तक वो पदार्थ ऊपर सतह तक पहुंचता है तो मैग्मा कहा जाता है, और जब सतह पे आकर के वही मैग्मा फैल जाता है तो उसे हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मेंटल के बारे में जाने। अब हम लोग देखेंगे क्रोड के बारे में, जिसे नीफे के नाम से भी जानते हैं, NiFe। नीफे क्यों कहते हैं? Ni का मतलब निकेल और Fe का मतलब लोहा, आयरन। तो इस भाग में, क्रोड वाला भाग में निकेल और लोहा की अधिकता होती है, इसीलिए इसे हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के सबसे अंदर वाला भाग है। इसमें दाब एवं तापमान सबसे अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के किस भाग में दाब और तापमान अधिक होता है, तो क्रोड वाला भाग में दाब और तापमान अधिक होता है। यह किस अवस्था में क्रोड पाया जाता है? इस चीज को समझने के लिए आपको जानना होगा कि हम यहाँ पे क्रोड को बनाते हैं। पृथ्वी के अंदर वाली ये भाग क्रोड है। इसे 2 भाग में आप बांट करके देखिए। ये जो पृथ्वी के क्रोड का बाह्य भाग है, बाहर वाला भाग है, यह तरल अवस्था में पाया जाता है, और जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है, क्रोड का जो अंदर वाला भाग है, वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ है वह तरल अवस्था में है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सबसे अंदर वाला भाग है, यहाँ तो सबसे अधिक तापमान होगा और यहाँ और ज्यादा तरल अवस्था में पदार्थ होना चाहिए, लेकिन उल्टा सिचुएशन है। जब यहाँ पे क्रोड पे आ पाएंगे, सबसे अंतिम अंदर वाली क्रोड वाली भाग पे, तो आप देखेंगे ये ठोस अवस्था में हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ तापमान तो अधिक है लेकिन उससे भी अधिक यहाँ दाब हो जाता है, और दाब के अधिकता के कारण यह क्रोड का जो आंतरिक भाग है वह ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रोड को जो हम देख रहे हैं, जो जिसे नीफे भी कहते हैं, इसको 2 भाग में बांट के देखेंगे। और क्रोड का बाह्य भाग को तरल अवस्था में पाएंगे और अंदर वाली जो भाग है क्रोड का वह ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से अगर आप पृथ्वी के मॉडल को कुछ नारियल को इमेज करके जोड़ेंगे, उससे भी आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से नारियल को आप देखेंगे तो उसके बीच में
एक पानी वाला भाग है, उसके ऊपर देखेंगे तो खाने वाला भाग होता है, उसके ऊपर देखेंगे तो एक कठोर भाग है। तो 3 प्रकार का संरचना है। उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है पृथ्वी के मॉडल को। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।